द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 20वां अध्याय। शिव की क्रोधाग्नि का वडवा रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को समर्पित करना। नारद जी बोले, हे विदेह भगवान, हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वो अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके अनंतर वो बिना किसी प्रायोजन के ही सब ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण कर और उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंचा। वो अग्नि ज्वाला माला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को सौम्य ज्वालामुखी वाले घोड़े के समान परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति में लोकहित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुने, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोगों के पितामह की भली भांति स्तुति करके वो सिंधु मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे। सागर बोला, हे ब्राह्मण, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीतिपूर्वक उसे कहिए। सागर की बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी, हे सिंधो, मैं शिवजी को इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। हे महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। ये कामदेव को दग्ध करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया था। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। हे जलाधार, जगत पर दया करने वाले, मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। महेश्वर के इस क्रोध को जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। हे सरितपते, जब मैं यहाँ आकर निवास करूँगा तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे धारण किए रहना, जिससे ये अन्यत्र ना जा सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोधाग्नि रूप वडवान नल को धारण करना स्वीकार किया, जो दूसरों के लिए असंभव था। उसके अनंतर वाड़व शरीर वाली वो अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो उस सागर की जलराशि का दहन करने लगी। हे मुने, तदंतर संतुष्ट चित होकर मैंने अपने धाम को चला आया और दिव्य रूपधारी वो समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में बड़वानल वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती का अपने घर आगमन, हिमवान तथा मैना द्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारद द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश नामक 21वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।